ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 7 श्लोक संख्या 40। सूत उवाच सूत उवाच एवं परीक्षता धर्मं पार्थः। एवं परीक्षता धर्मं एवं परीक्षता धर्मं पार्थः कृष्णेन चोदितः। पार्थः कृष्णेन चोदितः। पार्थः कृष्णेन चोदितः। न एच्छत् हन्तुं नैच्छेदत् हन्तुं गुरुसुतं नैच्छेदत् हन्तुं गुरुसुतं नैच्छेदत् हन्तुं गुरुसुतं। यद्यपि आत्महनं महान् यद्यप्यात्ममहान् यद्यप्यात्महनं महान् यद्यप्यात्महनं महान् यद्यप्यात्महनं महान् यद्यप्यात्महनं महान्। सूत उवाच एवं परीक्षता धर्मं पार्थः कृष्णेन चोदितः। नैच्छदत् हन्तुं गुरुसुतं यद्यप्यात्महनं महान्। सूत उवाच एवं परीक्षता धर्मं पार्थः कृष्णेन चोदितः। नैच्छदत् हन्तुं गुरुसुतं यद्यप्यात्महनं महान्।
सूत उवाच एवं परीक्षता धर्मम् पार्थः कृष्णेन चोदितः नैच्छदत् हन्तुं गुरुसुतं यद्यप्यात्महनं महान्। सूत उवाच एवं परीक्षता धर्मम् पार्थः कृष्णेन चोदितः नैच्छदत् हन्तुं गुरुसुतं यद्यप्यात्महनं महान्। कोई और ट्राई करेंगे? सूत उवाच एवं परीक्षता धर्मम् पार्थः कृष्णेन चोदितः नैच्छद् हन्तुं गुरुसुतं यद्यप्यात्महनं महान्। शब्दार्थ। सूतः सूत गोस्वामी ने, उवाच कहा, एवं यह परीक्षता परीक्षा लेते हुए, धर्मम कर्तव्य के मामले में, पार्थः श्री अर्जुन कृष्णेन भगवान कृष्ण द्वारा चोदितः प्रोत्साहित किए जाने पर, न ऐच्छत् नहीं चाहा, हन्तुम मारना, गुरुसुतम अपने गुरु के पुत्र को, यद्यपि आत्महनम पुत्रों का वध करता, महान बहुत बड़ा। तात्पर्य और अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। सूत गोस्वामी ने कहा, यद्यपि धर्म में अर्जुन की परीक्षा लेते हुए कृष्ण ने उसे द्रोणाचार्य के पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन महात्मा अर्जुन को यह विचार नहीं भाया। यद्यपि अश्वत्थामा अर्जुन के ही कुटुंबियों का नृशंस हत्यारा था। तात्पर्य, अर्जुन निःसंदेह एक महात्मा था, जो यहां पर भी सिद्ध होता है। यहां पर भगवान कृष्ण स्वयं उसे द्रोण पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन अर्जुन सोचता है कि उसे अपने महान गुरु के पुत्र को प्राण दान देना चाहिए, क्योंकि भले ही वह उसके गुरु का अयोग्य पुत्र हो, उसने अपनी सनक से ऐसे जघन्य कर्म किए हैं जो किसी के भी हित में नहीं थे, लेकिन आखिर है तो वह द्रोणाचार्य का ही पुत्र। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बाहर से प्रोत्साहित किया, क्योंकि वे अर्जुन की कर्तव्य परायणता की परीक्षा लेना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि अर्जुन में अपने कर्तव्य का पूरा बोध नहीं था। नहीं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के कर्तव्य बोध से अनजान थे, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने अनेक शुद्ध भक्तों की परीक्षा उनके कर्तव्य बोध को विवर्धित करने के लिए ली।
गोपियों की भी ऐसी ही परीक्षाएं ली गईं, प्रहलाद महाराज की भी परीक्षा ली गई, लेकिन सारे शुद्ध भक्त भगवान द्वारा ली गई अपनी अपनी परीक्षाओं में खरे उतरते हैं। अनुवाद दोहराएंगे। सूत गोस्वामी ने कहा, यद्यपि धर्म में अर्जुन की परीक्षा लेते हुए कृष्ण ने उसे द्रोणाचार्य के पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन महात्मा अर्जुन को यह विचार नहीं भाया। यद्यपि अश्वत्थामा अर्जुन के ही कुटुंबियों का नृशंस हत्यारा था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपा तदहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। तो सभी साधक प्रतिदिन सुबह जल्दी उठते हैं। जो साधक भक्ति में थोड़े गंभीर हैं, जो इस भगवत मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके जीवन में सबसे पहली परीक्षा आती है सुबह जल्दी उठना। जो सुबह जल्दी उठता है, अपनी निद्रा को त्याग कर भगवान का दर्शन करने के लिए, तो वह पहली परीक्षा में पास होता है। ये जो जीवन है अनेक परीक्षाओं से भरा हुआ है, और जब हम सुबह भगवान के दर्शन करते हैं तो श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत ही सुंदर गुरु वंदना, गुरु के ऊपर बहुत ही सुंदर उन्होंने ये गीत गाया है। संसार दावा नलली ढलोका त्राणाय कारुण्य घना घना त्वम। ये जो संसार है, यह संसार, इसकी कल्पना की गई, इसकी तुलना की गई है अनिश्चित। जंगल में कभी बिना किसी निमंत्रण के आग लग जाती है। साधारणतः राजस्थान में हमें ऐसा अनुभव नहीं है, लेकिन अगर आप हिमाचल प्रदेश की तरफ जाएंगे, जहाँ पर पहाड़ी इलाका है, वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर कभी कभी गर्मियों में जब हवाएं चलती हैं और जब वृक्षों का घर्षण होता है तो आग लग जाती है, बिना किसी निमंत्रण के, बिना किसी नोटिस के। और वो आग ऐसी होती है कि उस पर काबू पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसी आग आप देखेंगे, कल्पना आप सुनेंगे, विशेष रूप से फॉरेन कंट्रीज में ज़्यादा लगती है। जैसे कुछ साल पहले कैलिफोर्निया में
बहुत ही भीषण आग लगी थी और हर साल ऐसी आग लगती रहती है और पूरे गांव के गांव, शहर के शहर तबाह हो जाते हैं। तो इस संसार की कल्पना की गई है दाहवाग न लगनी के जैसे। जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं तो जीवन में समझ में नहीं आता कि करना क्या है, द्वंद्व, कंफ्यूजन, इधर जाऊं उधर जाऊं, एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है, समझ में नहीं आता है। और ऐसी परीक्षा में कुछ लोग सफल होते हैं और कुछ लोग फेल हो जाते हैं। कभी कभी भगवान के भक्तों की भी परीक्षा होती है, लेकिन जब भगवान के भक्तों की परीक्षा होती है तो भगवान के भक्त अद्वितीय रूप से उन परीक्षाओं में सफल होते हैं। अद्वितीय मतलब भगवान का भक्त जब कोई कार्य करता है तो वह कैसा होता है? अद्वितीय। इस संसार में एक कीट से लेकर ब्रह्मा जी तक हर किसी को परीक्षा से गुजरना होता है। स्वयं ब्रह्मा जी जब उनका जन्म हुआ वो एक बहुत ही बड़े द्वंद्व में थे, करना क्या है मुझे, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। और जब उन्हें लक्ष्य मिला, भगवान ने उन्हें लक्ष्य दिया कि ब्रह्मा तुम्हें सृष्टि का निर्माण करना है, तो सृष्टि का निर्माण कोई आसान कार्य नहीं है, ये बहुत बड़ी परीक्षा है। तो भगवान का जो भक्त होता है, कभी उसके सामने कर्तव्य से जुड़ी परीक्षाएं आती हैं, तो कभी उसके जीवन में सहन शक्ति से जुड़ी परीक्षा आती है। कितना सहन शक्ति है आप? तो कभी परीक्षा आएगी आप में कितना त्याग है, आप कितने जिम्मेदार हैं। तो ब्रह्मा जी के जीवन में भी जब ऐसी परीक्षा आई, उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। एक बार श्रीला प्रभुपाद जी कुछ वैज्ञानिकों के साथ बैठे हुए थे और श्रीला प्रभुपाद जी उन वैज्ञानिकों को चुनौती दे रहे थे कि आप सभी बुद्धिजीवी वैज्ञानिक, आपने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं, लेकिन आप भगवान को क्यों नहीं स्वीकार करते? अगर आप भगवान को स्वीकार करके अपने जीवन का कर्तव्य करेंगे तो आपके जीवन की वास्तव में आपके हर एक कार्य की प्रशंसा है। तो प्रभुपाद जी बातों बातों में, प्रभुपाद जी की जो माला प्रभुपाद जी पहने थे उसमें से एक पुष्प तोड़ के उनको दिखाते हैं, देखिए पुष्प, मैं आपको चुनौती देता हूं, इस संसार में अगर आप ऐसी कोई प्रयोगशाला का निर्माण करें, ऐसी लैबोरेटरी बनाएं, आप रसायनों को मिला के, केमिकल्स को मिला के एक पुष्प बना के दिखाइए। प्रभुपाद जी चुनौती देते हैं, आपने बहुत कुछ बनाया है लेकिन आप भगवान की सृष्टि को क्यों नकारते हैं? वही भगवान जिसने आपको भी ऐसी बुद्धि दी है। योगः कर्मसु कौशलम, भगवद गीता में भगवान बोलते हैं, अगर हम कोई भी कार्य करें भगवान से जोड़ के करें, हम कोई भी परीक्षा दें पहले भगवान का स्मरण करके दें, पहले भगवान उसके बाद सारे कार्य। तो जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी ने जब इतनी सुंदर सृष्टि बनाई, ब्रह्मा जी ने ना केवल पुष्प बनाए, ब्रह्मा जी ने वृक्ष बनाए, बड़े बड़े वन बनाए, पहाड़, ग्रह, इतनी सुंदर सृष्टि जो ब्रह्मा जी ने बनाई, तो ब्रह्मा जी अपना अनुभव, अपना साक्षात्कार बताते हैं। नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास आते हैं और नारद मुनि पूछते हैं कि आप अपना अनुभव बताइए, ब्रह्मा जी आपने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई, वो कैसे बनाई? तो ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं? मैंने सृष्टि बनाई केवल भगवान का चिंतन करके, भगवान के चरणों में मैं पूर्ण तरीके से डूब गया था। पंचवदने नारद भोरी प्रेमेर सगन रोल, कमलासन नाचिया बले
बोला बोला हरि बोल। कमलासन, कमल के ऊपर बैठे ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं? नाचिया नाचिया रोल। हे नारद, मैं हर एक क्षण भगवान को स्मरण करता हूं, प्रति क्षण, एक क्षण भी मैं भगवान को भूलता नहीं। और यही कारण है मैंने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई है। क्या बोलते हैं? श्लोक श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में अध्याय 6, उसमें श्लोक संख्या 34 में ब्रह्मा जी अपना अनुभव बताते हैं कि जब मेरे सामने परीक्षा आई कि मुझे सृष्टि का निर्माण करना है, तो नारद मैंने क्या किया? मैंने केवल और केवल भगवान के चरणों का ध्यान किया। एक क्षण भी मैंने भगवान के चरणों को भूला नहीं मैं। और फिर वो अपना अनुभव क्या बताते हैं? वो बोलते हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक है, वो बोलते हैं, न भारती में अंग मृषोपलक्ष्यते, न भारती में अंग मृषोपलक्ष्यते, न वै क्वचिन में मनसो मृषा गति, न मे ऋषिका निपतन्त्य सत्पथे, यन्मे हृदौ कंठतवता हृदो हरिहि। नारद, मैं हृदय से भगवान के चरणों का ध्यान किया है मैंने। और औकंठ्यता, औकंठ्यता होती है बहुत ही आतुरता, ग्रीड। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ही भूखा है, तो भूखे व्यक्ति को जब खाने की जो लालच होता है, तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं मैं इतना उत्साह के साथ मैंने भगवान का ध्यान किया है कि बस भगवान ने मुझे ये बुद्धि दी और ये संसार बन गया। प्रति क्षण, हर क्षण हम भगवान को स्मरण करें, ये एक साधक की परीक्षा है। हनुमान जी बोलते हैं कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? क्या है सबसे बड़ी विपत्ति हनुमान जी के जीवन में? है श्री राम को एक क्षण भी भूल जाता हूं। मुझे लगता है मेरे जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति है, सबसे बड़ा लॉस है। प्रतिक्षण श्री राधिका माधवयोर पार, क्या है आगे? माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम, प्रतिक्षणा स्वादन लोलुपस्य, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, क्यों भगवान के शुद्ध भक्त सभी परीक्षाओं में अद्वितीय रूप से सफल होते हैं? क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्तों में एक विशेष गुण होता है, और क्या होता है? वे एक क्षण भी भगवान को भूलते नहीं। और ऐसे भक्तों की कभी कभी भगवान भी परीक्षा ले लेते हैं। और भगवान क्यों परीक्षा लेते हैं? प्रश्न आएगा, भगवान परीक्षा क्यों लेते हैं? भगवान को तो भक्तों की तो परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। भगवान को पूरा विश्वास होता है कि जो मेरा भक्त है वो इस परीक्षा में ऐसा सफल होगा कि पूरे जगत में वो एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करेगा, उसकी ऐसी कीर्ति होगी कि मेरा भक्त मुझसे भी ज्यादा पूजा जाएगा। इसलिए भगवान कभी कभी भक्तों की भी परीक्षा लेते हैं। प्रति क्षण, हर क्षण वो भगवान का नाम लेते हैं। अगर हमें भगवान का प्रिय बनना है तो अपने जीवन में यह हमें प्रैक्टिस में लेके आना है। हर क्षण हम भगवान का नाम जप करते रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर क्षण। तो आज के श्लोक में देखिए अर्जुन के सामने क्या द्वंद्व है। पांडवों के 5 सोते हुए पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया, और क्षत्रिय धर्म के नाते अर्जुन का धर्म क्या बनता है? क्षत्रिय धर्म होने के नाते अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का जघन्य अपराध करता है तो उस अपराधी के ही भले में है कि उसको मार दिया जाए, उसको दंड दिया जाए, मृत्यु दंड दिया जाए। और अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि मैं अश्वत्थामा का शीश काट के लेकर आऊंगा।
द्रौपदी तो उसके शीश पे खड़ी होकर स्नान कीजिए करना, प्रतिज्ञा ली थी। लेकिन जब अश्वत्थामा को जब सामने देखा अर्जुन ने, तो भक्त का एक और बहुत अच्छा गुण होता है, वो क्या होता है? भक्त करुणा से भरा होता है। तो उसके अंदर हृदय में करुणा आ गई। क्या आई? गुरु सुतम, अरे तो गुरु का पुत्र है, मेरे गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। सूत गोस्वामी बोल रहे हैं सनक में, हो सकता है इसने सनक में, कभी कोई व्यक्ति सनकी हो जाता है, सनक में इसने कुछ गलती कर दी होगी, लेकिन मैं इसको कैसे मार सकता हूं? अगर मैं इसको वध कर दूंगा तो जो कष्ट द्रौपदी को हुआ है अपने पुत्र को खोने का, तो ऐसी जो गुरु माँ हैं, जिन गुरु माँ के अभी द्रोणाचार्य भी नहीं है, तो द्रोणाचार्य के जो पुत्र हैं वे माँ की रक्षा करेंगे, उनको कष्ट होगा। द्वंद्व कि मैं मारूं या ना मारूं, परीक्षा। और देखिए पिछले श्लोकों में कृष्ण अर्जुन को यही बता रहे हैं कि अर्जुन तैयार हो जाओ, इसको मारना बहुत जरूरी है। तो प्रश्न आएगा कि अर्जुन को क्यों बता रहे हैं भगवान तैयार हो जाओ, इसको मारना जरूरी है? इसी प्रतिज्ञा के साथ तो आया था अर्जुन कि मुझे मारना है, फिर अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं कि अर्जुन देखो तुम्हें इसको मारना है? देखिए पिछले श्लोकों में कृष्णा यही बात कर रहे हैं कि ऐसे अपराधी को छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसे इसको तो तुरंत मार देना चाहिए। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भगवान ऋषिकेश हैं, हृदय पढ़ लेते हैं। उन्होंने अर्जुन के हृदय को पढ़ लिया कि अभी क्या है, इस अर्जुन के हृदय में थोड़ा कोमल हो गया है अर्जुन का हृदय, तो अर्जुन अभी छोड़ देगा द्रोणाचार्य को। तो इस द्वंद्व को अर्जुन ने किस प्रकार सुलझाया, ये हम आगे के श्लोकों में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की कथा में सबसे मेन बात है परीक्षा। हर किसी को परीक्षा से गुजरना पड़ता है। तो कभी हमारे जीवन में हमारे गुणों पर परीक्षाएं आती हैं, सहनशील हैं या नहीं। कभी कभी बातों बातों में कोई हमें बुरे शब्द बोल देता है, अपशब्द बोल देता है। अरे उसने मुझे ऐसा बोला, मैंने उसको 2 सुनाई, क्या समझता है अपने आप? फिर हम अपने आप को सोचते हैं यस मैं बहुत अच्छे से तर्क वितर्क कर सकता हूं, सामने वाले का मुंह बंद कर सकता हूं। नहीं, लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो वास्तव में हीरो होता है, वास्तव में नायक होता है। जो खलनायक होते हैं वो खलनायक क्या करते हैं? ईंट का जवाब किससे देते हैं? पत्थर से देंगे। लेकिन जो वास्तव में नायक होते हैं वे ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देते हैं, वे सहन करने की शक्ति रखते हैं। बहुत बार लोग आते हैं, पूछते हैं प्रभु आप हमें बताइए हम सहन शक्ति कैसे बढ़ाएं। घर में कभी कोई हमें कुछ बोल देता है, कभी मित्र से लड़ाई हो जाती है, कभी घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, ये सहन शक्ति कैसे आए? तो सहन शक्ति कैसे आएगी? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हर क्षण, एवरी मोमेंट, एक क्षण वेस्ट नहीं करना, हमें इतना नाम जप करना है। बहुत ही दुर्लभ जीवन मिला है। जो भक्त भगवान का जितना नाम जप करेगा उस भक्त में उतने ही अच्छे गुण आएंगे, निश्चित रूप से गुण आएंगे। भीलवा मंगल ठाकुर बोलते हैं विचित्र वर्णा भरनाभिरामे, विचित्र वर्णा भरनाभिरामे, भीदेहि वक्त्रां भुजराज हमसे, सदा मदीये रसनेग्र रंगे, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। विचित्र वर्णाभरणाभिरामे, इस जीवा से हम कितनी बात करते हैं, कितने शब्द निकलते हैं दिन भर में। अगर किसी व्यक्ति को पनिशमेंट देना है तो सबसे बड़ा पनिशमेंट है बोलना बंद कर दो, मौन व्रत, कुछ मत बोल, बहुत बड़ा पनिशमेंट है। लेकिन हम बोलते रहते हैं। तो भीलवा मंगल ठाकुर बोल रहे हैं तू इतना भाग्यशाली है, मनुष्य जीवन में तुझे ये जीवा मिली है और इतनी बातें कर रहा है, लेकिन भगवान का नाम क्यों नहीं ले रहा है?
विचित्र वर्ण, ऐसे वर्ण क ख ग घ ण, फिर क्या है, पूरी वर्णमाला है, राइट। उन वर्णमालाओं में क्या बना है, विचित्र वर्ण, ह रे कृष्ण रा म। इन वर्णों को अपनी जीवा से बोलिए। विचित्र वर्णा भरणाभिरामे भीदेहि वक्त्राम भुजराज हमसे। आपका जो मुख है यह हंस जैसा हो जाएगा। सदा मदीये रसनेग्र रंगे, सदैव इसी रस को पीजिए। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हर क्षण भगवान का नाम जप करना है अगर किसी भी परीक्षा में पास होना है। तो कुछ स्टूडेंट सोचेंगे चलो परीक्षा के टाइम पे प्रभु जी ने अच्छा टाइम दिया है तो परीक्षा के टाइम पे हम थोड़ा नाम जप करना स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा पास हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं। प्रतिदिन, हर हफ्ते, महीने, 12 महीने, पूरा जीवन इतना नाम जप करना है, इतना नाम जप करना है कि बस ये शरीर क्षीण भीण हो जाए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि इस शरीर को आप इतना, कोई बोलते ना हमने बहुत मेहनत करी है, मेहनत कर करके शरीर पूरा रगड़ दिया है, हमने खून पसीना एक कर दिया है। भक्ति सिद्धांत से ठाकुर बोलते हैं अपने शरीर को इस तरीके से रगड़ो। आप कितना नाम जप किया है आपने। और स्वयं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सब छोड़कर कहां जाते हैं, गोद्रुम द्वीप जाते हैं और वहां पर भगवान का नाम जप करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। कितना नाम जप किया उन्होंने, 100 कोटि। 100 कोटि कितना हुआ, 100 करोड़ नाम, 100 करोड़ नाम जप करने का प्रतिज्ञा लिया उन्होंने। और वह प्रतिज्ञा कितने समय में पूर्ण हुई, 10 घंटे में नहीं, 10 दिन में भी नहीं, 10 महीने में भी नहीं, कितने, 10 साल तक जप किया उन्होंने, 10 साल तक। तो जब भगवान का भक्त पूर्ण रूप से भगवान में डूब जाता है, हर परीक्षा में पास होता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के सामने सबसे बड़ी परीक्षा थी ये ब्रिटिशर्स, ये ब्रिटिश राज में भारत को ये लोग आए हैं गुलाम बनाने, और ऐसे राज में मैं कैसे भक्ति का प्रचार करूं। उन्होंने भगवान का इतना नाम जप किया, उसी ब्रिटिश राज के बड़े बड़े अफसर, मंत्री लोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के चरणों में बैठते थे कि ये लोग तो आए हैं हमें गुलाम बनाने, लेकिन वो लोग भक्त के गुलाम बन गए। तो हमारे जीवन में हम कितना नाम जप करते हैं। परीक्षाएं बहुत आएंगी, भक्त के जीवन में बहुत सी परीक्षाएं आती हैं। संकल्प शक्ति, कभी कभी संकल्प शक्ति में हम टूट जाते हैं, ये भी एक परीक्षा है। संकल्प, प्रभु हमने संकल्प तो किया लेकिन क्या संकल्प हो नहीं पाता है। अपने संकल्प शक्ति को कैसे बढ़ाएं, कैसे बढ़ेगी संकल्प शक्ति, कैसे बढ़ेगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। सारे गुण आएंगे, सब कुछ आएगा। भगवान के नाम में श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति के पास श्रद्धा नहीं है उसका कुछ नहीं हो सकता। नदिया गोध्रुम में नित्यानंद महाजन, पाथिया छे नाम हट जीवेरा कारण। नदिया गोध्रुम में नित्यानंद महाजन, पाथिया छे नाम हट जीवेरा कारण। श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है। भगवान गोलोक धाम से आए हैं, मेरा नाम जप कर लो, तुम्हारा जीवन सफल है। मैं तुम्हें बांट रहा हूं, नाम जप करो फ्री में। भगवान ने एक ऐसा बाजार खोला, जैसे हम बाजार में जाते हैं,
सब्जी मंडी में तरह तरह की सब्जियां होंगी, जौहरी मंडी में तरह तरह के जेवरात होंगे, बाजार होता है जगह जगह, कपड़ों के बाजार में कपड़े होंगे। भगवान ने भी बाजार खोला, पर ये बाजार क्या था? नाम हट। जितना नाम जप करना करो, नाम जप करो। मैं तुम सबको लायक बना रहा हूं। वैसे तो तुम सब क्या हो? नालायक हो, लेकिन मैं तुम्हें लायक बना रहा हूं। इस जिह्वा पे नाम जप करो। नहीं नहीं प्रभु जी, बहुत गंदे हैं, बहुत पाप किए हैं। एक पापी व्यक्ति कैसे नाम जप कर सकता है? भगवान बोल रहे हैं, पापी तापी जता छीलो, हरि नाम उद्धारी लो। कितने बड़े से बड़े पाप किए हो, जिह्वा पे नाम जप करो, क्योंकि भगवान का नाम इतना शुद्ध है। कितना ही बड़ा पापी हो, वह पापी भगवान को कभी अशुद्ध नहीं कर सकता है। जैसे सूर्य अपनी किरणें सबको देता है, तो सूर्य की किरणें जब कीचड़ पे भी गिरती है तो क्या कीचड़ सूरज को गंदा कर देता है? तो भगवान बोल रहे हैं, तुम कितने ही बड़े पापी क्यों ना हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे नाम जप करो। लेकिन नाम वो कौन जप कर सकता है? जिसको क्या है? जिसके पास पैसा है वही खरीदारी कर सकता है। भगवान बोल रहे हैं, भाई जिसके पास श्रद्धा है वही नाम जप कर सकता है। श्रद्धावान जन है, श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। जिसके पास श्रद्धा नहीं है वो नाम जप नहीं करे। हम बोलते हैं लोग भगवान का नाम जप कीजिए, अरे बस भगवान नहीं बैठे, नाम की क्या जरूरत है, नहीं बैठे। योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। तुम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो, लेकिन तुम्हारे एक्शन में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि शास्त्र बोलते हैं हर जीवा का यूज करना बहुत जरूरी है। हमारे आचार्य रूप गोस्वामी ने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत लिखा है। और उपदेशामृत में वो क्या बोलते हैं? एक बार उपदेशामृत में बाद में आऊंगा, बस छोटी सी स्टोरी बताता हूं। एक बार एक राजा के पास दुनिया भर की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो राजा कंफ्यूज हो जाता है, अरे इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो राजा अपने मंत्री को बुलाता है और मंत्री फटाफट से प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। तो राजा पूछा, अरे मंत्री तुम इतने बुद्धिमान कैसे हो, कहाँ से इतनी बुद्धि आई तुम में? तो मंत्री बोलता है, महाराज बुद्धि अगर चाहिए तो शास्त्र पढ़िए। बोला हाँ, कल से मेरे लिए भी तुम शास्त्र ले आओ। बोले कहाँ से स्टार्ट करें? बोले महाराज पहले ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद सारे वेद पढ़िए, सारे 18 पुराण पढ़िए। तो क्या हुआ? राजा का तो संकल्प टूट गया, इतना तो मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा, थोड़ा छोटा बताओ, छोटा। तो महाराज को क्या बोलते हैं मंत्री, ठीक है महाराज ऐसा कीजिए, आप भगवत गीता पढ़ लीजिए, भगवत गीता में सब सार है। तो भगवत गीता जब सब आई सामने, तो कभी जीवन में तो पढ़ाई करी नहीं, अरे इतना कैसे पढ़ेंगे, 700 श्लोक, थोड़ा और शॉर्ट बताओ। तो और शॉर्ट बताए तो उसने एक पेपर पे लिख दिया, क्या लिखा? हाँ, हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बिल्कुल महाराज, नो पेन नो गेन, थोड़ा तो कष्ट लेना ही पड़ेगा महाराज, भगवत गीता तो पढ़ लो कम से कम। तो मैं क्या कहना चाह रहा था? स्टोरी कनेक्ट करी थी उपदेशामृत। तो रूप गोस्वामी बोल रहे हैं कि अगर कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं तुम्हें सारे उपदेशों का सार बता रहा हूं। क्या सार है? तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य कालम नयेत अखिलम उपदेश सारम। सारे उपदेशों का सार यही है। क्या? तन्नाम रूप चरितादि, तन मतलब भगवान का नाम, रूप चरित आदि, सुकीर्तनानु, अपनी जिह्वा पे बोलने की आदत डालिए। अगर आदत नहीं है तो आदत डालिए। क्या है? हमारी जो जीभ है इसको क्या हो गया? पैरालिसिस हो गया है। लकवा मार जाता है, लकवा। हमारे प्रभु जी, उनके पिताजी को लकवा हो गया तो उनके हाथ उठता नहीं, तो लकवा हो जाता, हाथ उठता नहीं। ऐसे ही क्या होता है, जिन लोगों को श्रद्धा नहीं है ना, तो उन लोगों की जीभ पे क्या हो जाता है, जब
ऐसे तो दिन भर खूब बातें करेंगे, अब बोले थोड़ा नाम जप करो तो क्या हो जाता है, जीभ पे तो आ जाता है, जीभ लकवा मार जाती है, भगवान हृदय में नहीं। श्रद्धा, श्रद्धा बहुत जरूरी है। तो जीवन में बहुत सी परीक्षाएं आती हैं, अगर कुछ भी चाहिए पहले भगवान का नाम जप कीजिए, देखिए आप परीक्षा में कैसे सफल होंगे। संकल्प शक्ति, देखिए बहुत अच्छा उदाहरण है, प्रभु मधु पंडित प्रभु अपना अनुभव बता रहे थे। फ्रैंकली स्पीकिंग, कितने लोगों ने सुना फ्रैंकली स्पीकिंग रिसेंटली? तो उसमें प्रभु बता रहे थे फ्रैंकली स्पीकिंग में कैसे ये हरे कृष्णा मंदिर आया, हरे कृष्णा ही लाया। आप में से कितने लोग विजिट किए बैंगलोर, इस्कॉन बैंगलोर? जिन्होंने नहीं किया है, मैं निवेदन करूंगा आप जरूर इस्कॉन बैंगलोर आप आइए, विजिट कीजिए, बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर है। एक समय था जब बैंगलोर एक गांव जैसा था, बेंगलुरु, तो कन्नड़ में लूरू को क्या बोलते हैं, उरू, गांव। तो गांव से आज हाईटेक सिटी बन गया है, मैसूरू, बेंगलुरु। तो बैंगलोर गांव था एक, तो उस गांव में 2 BHK फ्लैट लिया। मधु पंडित प्रभु बता रहे, अपना अनुभव बताते हैं कि कैसे ये मंदिर आया, इतना बड़ा मंदिर आया, और कितने कष्ट आए, कितनी परीक्षाएं आई, कितने कष्ट आए, कितनी परीक्षाएं आई, लेकिन सारी परीक्षाओं में पास हुए। क्यों? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, नाम बहुत इंपॉर्टेंट। तो प्रभु बताते थे कि हम 2 BHK फ्लैट में रहते थे, हमको लगता था भगवान का तो बड़ा मंदिर होना चाहिए। तो हम घर की छत से देखते थे, तो हमारे छत के पीछे एक बड़ी सी पहाड़ी थी, और पहाड़ी के ऊपर क्या था, पानी की टंकी थी। तो एक बार जप करते करते मेरे मन में विचार आया कि भगवान का मंदिर थोड़ा ऐसे ऊंचाई पे होना चाहिए, पूरा शहर देखना चाहिए हाँ भगवान का मंदिर। तो मैंने सोचा चलो एक पहाड़ी पे चढ़ते हैं, देखते हैं, बस मन में एक संकल्प लिया, चलो पहाड़ी पे चढ़ते हैं। तो मेरे साथ मेरे जो मित्र थे, भक्त थे, वो भक्त बोलते हैं प्रभु जी क्या करेंगे इस पहाड़ी को लेके, इतना ऊपर कौन चढ़ेगा? आजकल तो कलयुग में लोग सीढ़ियां नहीं चढ़ते, उनको लिफ्ट चाहिए, आप पहाड़ चढ़वाएंगे? तो प्रभु ने कहा नहीं, देखते हैं बार। तो जब प्रभु जी ऊपर चढ़ते हैं, जब करते करते जा रहे थे, तो जिस स्थान पर राधा कृष्ण चंद्र खड़े हैं, आप देखिए ऑल्टर में जिस स्थान पे खड़े हैं, तो उस समय तो वो पूरा हिल था, पर्वत था। तो वहां पर उन्होंने देखा तुलसी के पौधे। तो तुलसी के पौधे देख के मधु पंडित प्रभु ने कहा, तो बस उसी दिन मैंने संकल्प कर लिया कि भगवान के अगर चरण आएंगे तो यहीं पे आएंगे। और उस संकल्प में फिर अनेक कष्ट आए, बहुत सी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रद्धा, श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो भगवान का भक्त होता है ना, भगवान के भक्त को भगवान सारे गुण दे देते हैं, सारी संकल्प शक्ति देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं। आप देखिए कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है प्रभु जी में। कहाँ से आया? लोग पूछते प्रभु जी आप इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? कि प्रभु जी क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। तो कॉन्फिडेंस आएगा, संकल्प शक्ति आएगी, सारे अच्छे गुण आएंगे। जिस अर्जुन के अंदर इतने अच्छे गुण, सारे अच्छे गुण आएंगे। नाम जप करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो भगवान के कई भक्त हैं, ऐसे ही भगवान के भक्तों में सबसे बड़े भक्त कौन? हरिदास ठाकुर है, और प्रहलाद महाराज, और ध्रुव, नारद मुनि, और सनत कुमार, और प्रभुपाद जी, और जो मैं सुनना चाह रहा हूँ, बस वैसे तो सारे बड़े भक्त हैं, लेकिन जो मैं सुनना चाह रहा हूँ वो नाम नहीं आया अभी तक। हनुमान जी भी हैं, और बिल्कुल सही, वृंदावन की गोपियां सर्वश्रेष्ठ। उन्होंने जिस प्रकार की त्याग की परीक्षा दी, हर प्रकार की परीक्षा में सफल। भगवान बोलते हैं कि मैं इन भक्तों का तो ऐसा ऋणी हो गया हूं कि इस ऋण को मैं कभी भी जीवन में चुका नहीं सकता। गोपियां ऐसी ऐसी परीक्षाओं में पास हुई। एक बार नारद मुनि को केवल बताने के लिए भगवान ने लीला रची, क्यों मेरी गोपियां सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। क्या लीला रची उन्होंने?
कि नारद आज सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो इसके लिए क्या उपाय है? नारद मुनि पूछते हैं। बोले जो अपने चरणों की धूल मुझे दे दे तो मेरे सर का दर्द दूर हो जाएगा। तो नारद मुनि पहले तो स्वयं सोचे, मैं सेवक और आप स्वामी, और सेवक अगर स्वामी को अपने चरण सर पे रखेगा, घोर अनर्थ। बोले हाँ प्रभु, मैं थोड़ा देख के आता हूँ, कोई भक्त मिल जाए तो मैं ये पाप क्यों सर डालूं सर पे। जबकि नारद मुनि बड़े भक्त हैं, लेकिन जब नारद मुनि पूरी सृष्टि में सारे भक्तों के पास गए, उनको उपाय कहाँ मिला? गोपियों के पास। गोपियां क्या बोलती है नारद मुनि को कि नारद मुनि इतना समय क्यों वेस्ट कर रहे हो, केवल चरण की धूली तो देनी थी, आप ही दे देते। तो नारद मुनि को उन्होंने चरणों की धूली दे दी। तो गोपियों को देख के नारद मुनि हैरान, अरे आपको डर नहीं लगता? सेवक हैं आप, भगवान के चरणों को आप, भगवान अपने चरणों की धूली भगवान को दे रहे हैं। तो क्या बोलते हैं गोपियां? भगवान का कष्ट दूर होना चाहिए, भगवान का दर्द दूर होना चाहिए, भले ही मुझे कितने जन्मों जन्मों तक नरक का वास मिले। ऐसा त्याग। विशेष रूप से वृंदावन में जो गोपियों ने लीला, जो गोपियों ने कार्य किया, भगवान उससे बहुत प्रसन्न थे। क्योंकि स्त्री के जीवन में सबसे बहुत कठिन है कि वह सब कुछ छोड़ के, त्याग करके स्त्री जा रही है बाहर। जब भगवान ने अपनी बंसी वदन किया, श्री गोपीनाथ जी का प्रणाम मंत्र क्या है? श्री रास रंभी, क्या है? नहीं, ठीक है। तो गोपीनाथ जी का प्रणाम मंत्र क्या है? मुझे भी क्लिक नहीं हो रहा अभी, डेली बोलते हैं लेकिन अभी क्लिक नहीं हो रहा है। सब भगवान के कंट्रोल में। हम अगर कुछ बोले भी, हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है, भगवान ही स्मरण शक्ति देते हैं और भगवान ही हमें भुलाते हैं। तो जब भगवान ने वेणु कर्षण किया, तो गोपियों ने जब उसको सुना, तो कुछ गोपी अपने बच्चे को खाना खिला रही हैं, कुछ गोपी अपने पति की सेवा कर रही हैं, कुछ गोपी अपना श्रृंगार कर रही हैं। लेकिन जब भगवान का जब वो वेणु वदन हुआ, सब छोड़ के पहले भगवान का दर्शन करना है, पहले भगवान को देखना है। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि समाज क्या बोलेगा, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि इतने धर्मों से मैं जुड़ी हुई हूं, पति धर्म है, पुत्र धर्म है, समाज धर्म है, मैं कैसे सब कुछ छोड़ के जा सकती हूँ। लेकिन गोपियां सब छोड़ के जाती है भगवान के दर्शन के लिए। और जब भगवान के दर्शन के लिए जाती है तो भगवान क्या बोलते हैं? बोले वापस जाओ, इतनी रात को थोड़ी आते हैं, वापस जाओ। तो गोपियों को वापस जाना पड़ा। तो गोपियों को वापस जाने के बाद भी क्या उनके जो सगे संबंधी थे, क्या उन्होंने गोपियों को अपनाया है या नहीं अपनाया? अपनाया या नहीं अपनाया? सभी ने अपनाया। जो भक्त भगवान के लिए कुछ त्यागता है, तो पूरा संसार उस भक्त को अपनाता है। अगर आपने भगवान के लिए कुछ त्याग किया, तो ऐसा नहीं है कि संसार उस भक्त का त्याग कर देगा, नहीं, पूरा संसार उस भक्त को क्या करेगा? अपनाता है। तो गोपियों को पूरे ब्रह्मांड में पूजा जाता है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं, नारद मुनि पूछते हैं, भक्त शिरोमणि, अद्भुत त्याग है उनके जीवन में। तो हर परीक्षा में गोपियां पास हुई। तो एक बार आप देखिए, परीक्षाएं जब आती हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करना है, कैसे। सारे गुण आते हैं भगवान का नाम जप करने से। भगवान का जब नाम जप करते हैं, भगवान को जब हम अपना पूरा मन दे देते हैं, तो हमें भगवान की सारी कृपा प्राप्त होती है, सारी परीक्षाओं में हम सफल हो जाते हैं।
तो मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण है हम भगवान का नाम जप करें, सब गुण हमें प्राप्त होंगे। हाँ हाँ, उनको माइक मिलेगा। थोड़ा पास से बोलिए। वहाँ पर एक व्यक्ति आया, साधु से मतलब तपस्या करने के मतलब मतलब पड़े वैसा पड़े वही करके आता है। तो मतलब धर्म वगैरह अच्छे से पड़ेगा दूसरे मतलब तकलीफ करता है। तो वो साधु पूछता है कि आप क्या करेंगे। तो वो साधु बोलता है कि मेरा मतलब भगवान के धाम जाएंगे, तपस्या कर रहा हूँ भगवान मतलब यहाँ से बहुत दूर बहुत पार हो जाता है। कई बातें जैसे आप पानी होते आप अगर जैसे नहीं करिए कि भगवान का धाम की नदी पार करने जाना जैसे गिनारी उस पार करने भगवान कर आप उसको कैसे पार करें। सामने बोलता है मतलब नदी पार में तैर करूँगा, अगर मेरे तैरना नहीं आता तो नाव पार करूँगा। तो मतलब यही होता है कि अगर जैसे अगर हम कुछ भी नहीं करना चाहते मतलब बैठे बैठे हाथ पार करना चाहते तब कर पाएंगे। और बोलता है कि वो तो नामुल हो ये भी तो पॉसिबल नहीं। तो जैसे होता है कि जैसे अगर हम मतलब बिना कर्म के बिना दान के मतलब इनके परे होते हैं हम मंत्र वगैरह की सहायता से अगर भगवान धाम पार करना चाहे तो कर सकते हैं। मतलब आप साधु को चालू होते हैं कि आप बताइए मतलब क्या करूँगा। जैसे मतलब आपकी जो बात थी वो बड़े ध्यान से अब मैं भी मतलब देखिए आप बताइए क्या। तो वो मतलब जैसे होता है आप मतलब अपने ज्ञान को रोकने लगे और उस ज्ञान के साथ मतलब अपने कर्म को पहले आए मतलब लोग ऐसा करें नहीं कि लोगों को बताए क्योंकि आप बैठे बैठे उसमें नदी को पार नहीं कर पाओगे। तो मतलब क्या वो व्यक्ति को मिला या मतलब जो बोलने के मतलब आता है किसी नाम से कर्म के साथ भगवान का नाम जप करो, नदी पार करते करते भगवान का नाम लो, जो संभव नहीं है। कर्म करते करते मतलब होता है धर्म में बात नहीं करता है मतलब धर्म में नहीं होने के मतलब अपने अच्छी को मतलब इंसानी से लाभ करता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यच। भगवान ने अर्जुन को यह नहीं कहा कि आप युद्ध छोड़ दो। भगवान ने क्या कहा? क्या कहा? भगवान ने कहा माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। भगवान का नाम तो जप करते करते युद्ध करो। आप जो भी कार्य करते हैं भगवान को स्मरण हर कोई कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या, बाहर सामान बेचने जाती हैं, ऐसा नहीं काम नहीं करती घर की गोपियां, हर घर के हर कार्य में परफेक्ट हैं गोपियां, दूध दही मक्खन लेने सब जाती हैं। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, लेकिन पूरी वृत्ति मुरारी के चरण में इतनी है, गोविंद ले लो माधव ले लो, लोगों को समझ में आ जाता है कि दूध दही लेने। लोग आते हैं ना बाजार में, कबाड़ वाले इधर उधर की आवाज निकालते हैं, डायरेक्ट नहीं बोलेंगे अखबार ले लो, सुना कभी? हमें याद है हमारे घर के बाहर से कभी कबाड़ वाले जाते हैं तो ये नहीं बोलते रद्दी ले लो, रद्दी वाले, उनकी कुछ अलग लैंग्वेज होती है। जैसे ट्रेन में आप जा रहे हैं, चाय वाला चाय चाय चाय, अलग नाम बोलेगा, डिफरेंट आवाज में। बस आप बस हॉर्न मार रहे हैं ना, हॉर्न ही तो मारना है। तो हॉर्न में क्या बोलना है? राधे राधे हरे कृष्णा नहीं बोल सकते, काम करते करते नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। क्या क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि जीभ पे क्या है?
लकवा मार गया। काम करते करते क्यों नहीं बोल सकते? और कौन काम नहीं करता है? भक्त लोग कितना काम करते हैं। ऐसा नहीं कि मंदिर बन गया और बस कोई काम नहीं। प्रभुपाद बोलते हैं जो भक्त होते हैं हर कार्य परफेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं एक मंदिर बना दिया, हमने अपना कार्य कर दिया, लोग आएंगे दर्शन करके जाएंगे, वहीं पे पानी गिर रहा है, फल फूल गिर रहे हैं, गंदगी हो रही है। देखो शहर में कितने मंदिर हैं, लोग बोलते हैं आपको मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? बोले ठीक है, हम भी हमारा मंदिर बना रहे हैं, आप अंदर देखिए। लोग मंदिर में जाते हैं, पानी डालते हैं, पत्थर डालते हैं, गंदगी पड़ी रहती है वहां पे, कोई देखने वाला नहीं। और फिर लोगों को विश्वास आ जाता है, देखो मैं मंदिर गया, मैंने ठाकुर जी को लड्डू चढ़ाए और मैं देखा ठाकुर जी खाएंगे, और थोड़ी देर में देखा मैंने वहां पे तो चूहा आ रहा था, और चूहा ठाकुर जी तो खाएंगे, चूहा खा गया। तो ऐसा क्या भगवान जो खुद की रक्षा, अपने लड्डू की भी रक्षा ना करे, वो मेरी क्या रक्षा करेगा? ऐसा क्या भगवान? ऐसे भगवान को मैं क्यों पूजूं? पत्थर पूजत हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, मैं तो नेचर की पूजा करूंगा, प्रकृति की पूजा करूंगा, मंदिर में जाके क्यों पूजा करूंगा? भगवान देखते हैं बेटा तेरे में श्रद्धा है या नहीं है। तू अपने घर को तो इतना ध्यान से साफ सफाई से रखता है, तू बस मुझे बस मंदिर बना के छोड़ देता है। खूब पैसा है, बड़े बड़े धनाढ्य लोग होते हैं, पैसे वाले, मंदिर बना देते हैं कॉलोनी में नाम पूरा करने के लिए। देखो मैंने कितना दान पुण्य किया, मंदिर बना दिया। बस मंदिर को कोई देखने वाला ही नहीं है, कोई देखने वाला ही नहीं मंदिर को। कोई ब्राह्मण चाहिए उनको, सैलरी पे ब्राह्मण रख दे, वो ब्राह्मण आएगा मंदिर की। बहुत से लोग आते हैं, बहुत से मंदिर हरे कृष्णा मूवमेंट में भी आते हैं, बोले प्रभु जी हमारी कॉलोनी का मंदिर इतना गंदा है, कोई देखने वाला नहीं है, आप भक्त लोग आ जाइए देखिए कितना अच्छे। क्योंकि प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, निर्बंधे कृष्ण संबंधे। अगर हम प्रकृति की पूजा करते हैं, अगर हमें प्रकृति की वास्तव में पूजा करनी है, तो उस प्रकृति को प्रकृति के स्वामी में लगाओ। इस संसार की हर एक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाओ। यह वास्तव में इस प्रकृति की पूजा है। जिस वृक्ष से वो बहुत सुंदर फूल आया है, तो उस फूल को पहले भगवान के चरणों में डालो, भगवान का नाम जपो, अपना सारा कार्य करो। हम अपना सारा कार्य करते करते सब कार्य करते। उत्थाय गोप्यो पर रात्र भागे, सुबह सुबह जल्दी उठ जाएंगी गोपियां, फिर क्या करेंगी? दूध दही मत सारा काम करेगी घर में। लेकिन गायंती गोप्यो जनितानुरागा, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। सारा कार्य कर भी आप भगवान का नाम जप करते हैं। लेकिन कमी क्या है? कमी है तो केवल किस चीज की कमी है? श्रद्धा। श्रद्धा है तो सब होगा, श्रद्धा है तो संकल्प शक्ति भी आएगी, श्रद्धा है तो सारे अच्छे गुण भी आएंगे, श्रद्धा है तो हर एक कार्य परफेक्ट तरीके से करेंगे आप। प्रभुपाद बड़े प्रसन्न होते हैं जब देखते हैं मंदिर का मैनेजमेंट आप बड़ा अच्छे से कर रहे हैं। जब प्रभुपाद जी देखते हैं मंदिर में सुचारू रूप से यहाँ पर भगवान का इतना सुंदर श्रृंगार भी होता है, फिर उसके बाद भगवान की बहुत अच्छे से कथा भी होती है, एजुकेशन भी मिलती है, फिर अनेक लोगों को प्रसाद भी मिलता है, कितना अच्छे से सांस्कृतिक कार्यक्रम सब बढ़िया होता है, हर चीज जोड़ के पूरे समाज को जोड़ के। तो श्रद्धा बहुत जरूरी है। तो भगवान का भक्त हर कार्य परफेक्ट करता है, सब चीज। और कुछ प्रश्न किसी को? उनको माइक दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। How to balance between material life and spiritual life? We cannot balance. विष और अमृत कैसे बैलेंस करें? दिन और रात कैसे बैलेंस करें? अंधेरा है तो अंधेरा है, उजाला है तो उजाला है। सब कहने की बातें हैं, मटेरियल लाइफ को बैलेंस करें, फिर थोड़ा स्पिरिचुअल लाइफ को भी बैलेंस करें। कुछ लोग अपने अपने टिप्पणियां देते हैं। तुम्हें पता है भगवान कृष्ण ऐसे क्यों खड़े हैं? ऐसे थोड़ा सा एक अंगूठा टच करके पूरा पांव से, एक पांव तो पूरा धरती पे है, हाँ, और दूसरा पांव कहाँ है? बस के अंगूठा है टच। हाँ, देखो भगवान बता रहे हैं अपनी लाइफ को बैलेंस करो। ये पूरा जो पांव टिका हुआ है ना, ये पूरा पांव टिका के रखो संसार में,
और भगवान को कैसे छूना है? जैसे भगवान ने अंगूठा टच किया है, ऐसे हल्का सा नाम जप करो, हरे कृष्णा, हो गया, भक्ति हो गई। स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ को बैलेंस नहीं कर सकते। लाइफ मतलब स्पिरिचुअल लाइफ, मटेरियल लाइफ होती ही नहीं कुछ। और जिसकी स्पिरिचुअल लाइफ मतलब लाइफ, जीवन, मैटर मतलब डेड, मृत, कोई लाइफ नहीं है मटेरियल लाइफ, केवल और केवल पनिशमेंट है मटेरियल लाइफ। तो प्रश्न ये होना चाहिए, जीवन जीने का तरीका क्या है? आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ वर्किंग एंड आर्ट ऑफ डाइंग। कैसे कार्य करें? अगर मेरे अंदर गुण है क्षत्रिय का, या मैं बिजनेसमैन हूं, या मैं डॉक्टर हूं, या मैं फैमिली मैन हूं, तो कैसे काम करना चाहिए? कृष्णा बोलते हैं, प्रयाण काले मनसा चलेना, भक्त्या युक्तो योग बलेन चैवा। भक्त्या युक्तो योग बलेन चैवा, भक्ति में बल होना चाहिए, मजबूत। अगर बढ़िया भक्ति है, सारे कार्य बढ़िया होंगे। आप एक परफेक्ट हाउस होल्डर होंगे, परफेक्ट गृहस्थ होंगे, परफेक्ट बिजनेसमैन होंगे, परफेक्ट टीचर और परफेक्ट साइंटिस्ट होंगे। और प्रभुपाद जी ने दिखाया इस मूवमेंट के अंदर, इस मूवमेंट में एक से एक बढ़िया से बढ़िया स्कॉलर्स, टीचर्स, साइंटिस्ट्स, फैमिली मैन। देखो कितना परिवार, कितने लाखों परिवार जुड़े हुए हैं, कितने लोग अपना परिवार चला रहे हैं। भक्त का परिवार देखिए, वो भी अपना परिवार चलाता है। स्पिरिचुअल लाइफ, मटेरियल लाइफ जीरो, मटेरियल लाइफ है ही नहीं। भगवान का नाम जप करते करते, और भक्तों का संग कीजिए। अगर आपको लाइफ को परफेक्ट करना है, भक्तों का संग कीजिए। जैसे हमने बात करी श्रद्धा, श्रद्धा कहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी श्रद्धा? कहाँ मिलेगी श्रद्धा? हम तो, हमारे पास तो श्रद्धा ही नहीं है, कहाँ से मिलेगी? शुद्ध भक्त से मिलेगी। ये परफेक्ट आंसर है भाई। हम तो गरीब हैं, अब गरीब आदमी को क्या चाहिए? धन चाहिए। तो मन से थोड़ी धन आ जाएगा, कितनी मेहनत कर ले। किसी अमीर आदमी के पास जाएगा, धन दे देगा, धन दे देगा। तो श्रद्धा, जो श्रद्धा से भरपूर है, उससे श्रद्धा मिलती है। भक्त के बाद श्रद्धा, श्रद्धा मिलेगी आप। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, देहो दासे तृणापेक्षा अतिहीना। गुरुदेव श्रद्धा बिंदु दिया, गुरु से भीख मांगी, गुरु से श्रद्धा देंगे। गुरु बोले ठीक है, ऐसे थोड़ी श्रद्धा की भीख मिल जाएगी। गुरु बोलते हैं देख मैंने गुरु निष्ठ होकर गुरु की सेवा करी है। प्रभुपाद जी एक बार देर रात को लगभग 2 बजे श्रीमद् भागवतम का अनुवाद कर रहे थे। और देखिए श्रीमद् भागवतम, हम बोलते हैं आप श्रीमद् भागवतम पढ़िए, तो जो पहली बार इतनी मोटी किताब देखते हैं, जो उनको पढ़ने की आदत नहीं है, प्रभु इतनी मोटी बुक, तो कैसे पढ़ना है प्रभु? हम बोलते हैं देखो एक एक श्लोक पढ़ो, फिर एक एक श्लोक का शब्दार्थ पढ़ो, शब्दार्थ के बाद तात्पर्य पर पूरा अच्छे से पढ़ो। कुछ दिन पढ़ता है वो, 1 चैप्टर 2 चैप्टर, फिर हमारे पास आता है प्रभु पढ़ने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसा कर लूं मैं ये शब्दार्थ छोड़ दूं और एक केवल जो तात्पर्य ये पढ़ लूं, ये समझ में आता है। किस किस के साथ होता है? जो पढ़ता है होगा, शब्दार्थ छोड़ देते ये पढ़ लो। आप देखिए प्रभुपाद जी दिन रात एक करके एक एक शब्द का अनुवाद किया उन्होंने। क्यों किया है? गुरु निष्ठ है वो। गुरु ने बोला है कि मैं तुम्हें आदेश देता हूं, तुम इस ग्रंथ को हर एक जन जन तक पहुंचाओ। और प्रभुपाद जी ने उस एक आदेश को इतना सीरियस लिया, गंभीरता से लिया। प्रभुपाद जी कभी ऐसे सोचते नहीं थे गुरु ने क्या आदेश दे दिया मुझे, एक एक शब्द का अनुवाद करना पड़ता नहीं। अगर गुरु ने बोल दिया करेंगे, बस सेवक बन जाओ गुरु के। भक्त ने बोल दिया करना, करेंगे प्रभु। ऐसे आपको श्रद्धा मिलेगी, ऐसा एडवांस करेंगे आप खुद नहीं सोचेंगे। तो प्रभुपाद को एक आदेश मिला
कि आपको अनुवाद करना है। प्रभुपाद ने कभी नहीं छोड़ा, प्रभु ने खूब किताबें लिखी, इतना बिजी होने के बाद भी। केवल 40 रुपए लेके गए थे और इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया, अनिल अंबानी भी थे। इतने मंदिर बनाए, इतने लोगों को भक्त बनाया, इतने गुरुकुल खोले, बच्चों को एजुकेशन दिलवाई, फिर भी प्रभुपाद जी समय निकाल के किताबें लिखते थे। अंत समय तक अपने गुरु का आदेश पालन करते हैं। गुरु श्रीमद् भागवतम का 10वें स्कंद का वो बता रहे हैं, अंत समय तक भी। अभी प्रभुपाद जी ने भी क्या बोला, अगर आपको श्रद्धा चाहिए, प्रभुपाद जी ने हमें बोला, प्रभुपाद जी को सबसे अच्छा क्या लगता है, हम प्रभुपाद जी के निर्देशों का पालन करें। एक सारे निर्देशों का अच्छे से पालन किए। 4 मांसाहार का सेवन नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, अवैध संबंध नहीं रखने हैं, किसी प्रकार का नशा नहीं करना है, प्रतिदिन 16 माला जप करना है। और ये तो हमारा भला हो गया, हमने अपना भला कर लिया, सुबह सुबह सब साधन। और जितना हो सके प्रचार करना है, पुस्तकों का वितरण करना है। अभी अगर आपको श्रद्धा चाहिए, आप एक किताब लीजिए काउंटर से। अभी मैराथन चल रहा है, गीता जयंती, और ये 2 महीने का त्योहार है, पूरे विश्व में सेलिब्रेट होता है। प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न होते हैं। जब एक गुरु को प्रसन्न कर देते हैं तो कृष्णा तो आपके सेवक बन जाएंगे कृष्ण, कि तुम्हारे लाइफ में क्या कमी है, मैं पूरी करता हूँ। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्ता नाम, क्या है आगे, योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भी कमी है ना आपके जीवन में, आपको इंटेलिजेंस चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, समझ, सब कृष्णा देंगे। कृष्णा आपके दास बन जाएंगे, आप इनके दास बन जाएंगे। और ये बोलते हैं जितना हो सके अभी तो बेस्ट टाइम है। अगर ऑर्डर चाहिए, गुरुजी ऑर्डर दो, गुरुजी ने ऑर्डर दिया है, जितना हो सके पुस्तकों का वितरण कीजिए। आप ऐसा वितरण कीजिए, पुस्तकें ऐसी हैं जैसे ये माया के किंगडम को ध्वस्त कर देगी, ऐसा बॉम्ब है, एटम बॉम्ब। जहां जाएगा मिराकल करेगा, चमत्कार करेगा। अनेक भक्तों के जीवन में चमत्कार हुए केवल प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ के। अगर आपने नहीं पढ़ी, पहले आप पढ़िए, पहले पुस्तक खुद के लिए परचेज कीजिए, और जब समझ में आए फिर किसी और को प्रेरित कीजिए, पुस्तकें प्रेरित कीजिए। अभी गीता जयंती का पर्व पे आप सभी लोग अगर श्रद्धा चाहिए, प्रभुपाद की सेवा कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बुक वितरण कीजिए। हमारा टारगेट होना चाहिए संकल्प लें, ज्यादा से ज्यादा पुस्तकों का वितरण। श्रद्धा ऐसे आएगी, हमारी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी। मटेरियल लाइफ 0, ओनली स्पिरिचुअल लाइफ। यहीं पे विराम करेंगे। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद बुक मैराथन की, श्रील प्रभुपाद बुक मैराथन की, श्रील प्रभुपाद बुक मैराथन की। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।